आरबीआई की वजह से, इंडियन बैंक्स की वजह से काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया में क्रिप्टो लवर्स और ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने बैंक से क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर पैसा भेजते हो, वो पहुंचता ही नहीं है। आप एक्सचेंज में कंप्लेंट रेज करते हो, वो कहते हैं कि अपने बैंक से पता करो। बैंक वाले बोलते हैं हमने तो पैसा भेज दिया है, आपने जहां भेजा है वहां पता करो। अब जो ट्रेडर है वो बेचारा इसी चक्कर में परेशान है कि यार मार्केट में डिप आया हुआ है, परचेज करना है क्रिप्टो करेंसी, अपने फेवरेट कॉइन्स बाय करने हैं, लेकिन बाय करे कैसे? पैसा है नहीं है, बैंक जाने दे नहीं रहा है। और यहाँ पर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जिस तरह की कंडीशंस आरबीआई और ये सारे बैंक्स मिलकर इंडिया में क्रिएट कर रहे हैं कि शायद जो बात हो रही थी कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन हो जाएगा, ये शायद इसको बैन करवा के ही मानेंगे। लेकिन अभी थोड़ा टाइम बदल गया, हालात बदल रहे हैं। हालात ऐसे बदल रहे हैं कि जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, एक्सचेंजेस ने थोड़ा टाइम तो इंतज़ार किया, उन्होंने कोशिश करी कि किसी तरह से ये बैंक्स जो हैं ये समझ जाएं, ये मान जाएं कि भैया चलने दो। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, सर्कुलर दिया हुआ है, जो आरबीआई का 2018 का सर्कुलर था कि बैन कर दिया जाए क्रिप्टो करेंसीज को और बैंक्स कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें, उसको खारिज करते हुए 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया था। लेकिन फिर भी बैंक्स को अचानक से और आरबीआई को अचानक से कोई भूत चढ़ा और इन्होंने फिर से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। तो अब इतनी प्रॉब्लम होने के बाद एक्सचेंजेस ने मिलकर अब ये डिसाइड किया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल करेंगे कंप्लेंट कि आरबीआई नहीं मान रहा है, उनके सर्कुलर जो ऑर्डर निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं मान रहा है। तो जब ये बात आरबीआई तक पहुंची तो आरबीआई ने क्या किया वो देखिए। 31 मई को आरबीआई की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि इंडिया में क्रिप्टो बैन नहीं है और जो भी 2018 का उनका सर्कुलर था बैंक्स को उसे फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में उस सर्कुलर को खारिज करते हुए अपना ऑर्डर सुनाया था कि इंडिया में जो भी लोग क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको इन्वेस्ट करने दिया जाए, क्योंकि क्रिप्टो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इंडिया में बैन किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस सारी चीज़ को भी दरकिनार करते हुए अभी रिसेंटली फिर से आरबीआई के कुछ अनऑफिशियल बातें इस तरह से सामने आ रही थी जिनकी वजह से बैंक्स ने बंद कर दिया फिर से एक्सचेंजेस को ये पूरा सपोर्ट देना, और जितने भी क्रिप्टो लवर्स से, जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स से, इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी इस चीज़ को लेके। लेकिन फाइनली अब आरबीआई की तरफ से ये आ गया है, इंफॉर्मेशन आ गई है, उन्होंने न्यूज़ आउट कर दिया कि भाई देखो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और हम तो बोल ही रहे हैं कि ये बैन नहीं है, लेकिन बैंक्स क्यों कर रहे हैं पता नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, सब एक दूसरे के सिर के ऊपर बात डालते रहते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं था कि बिना आरबीआई की सपोर्ट के, बिना आरबीआई के डर के, क्योंकि अनऑफिशियली ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स थी कि बैंक्स ये कह रहे हैं कि उन्हें आरबीआई की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है ताकि वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड ना करें। और बहुत सारे बैंक्स की तरफ से अपने कस्टमर्स को, जो भी कस्टमर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ काम कर रहे थे, जो ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट से क्रिप्टो एक्सचेंज में पैसा जाता था, तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स को उन्होंने एक वार्निंग लेटर इशू कर दिया था। उनको कहा गया था कि अगर आपके अकाउंट के अंदर सस्पिशियस एक्टिविटी देखने को मिली है कि आप क्रिप्टो के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको बैंक आना पड़ेगा, अपने नियरेस्ट कोई भी ब्रांच है आपके हमारे बैंक की, तो आप जाकर वहां पर ये क्लैरिफाई करिए कि आप क्या क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, क्या आप इस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। और मेजरली एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से ये प्रॉब्लम आ रही थी। और जब ये आरबीआई की तरफ से ये न्यूज़ आई, उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने भी अपने जो कस्टमर्स हैं जिनको ये नोटिस उन्होंने भेजा था, जो वार्निंग भेजी थी, उनको ये बोला है कि भाई देखिए अगर आपको ये नोटिस आया है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप इजीली आप क्रिप्टो के साथ ट्रेड कर सकते हैं, हमें उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आने वाले टाइम में इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अब, क्योंकि देखो जब ये कंप्लीटली जो अनऑफिशियल बैन था वो भी रिमूव कर लिया, रिवोक कर लिया आरबीआई ने, तो अब ये सिस्टम थोड़ा स्मूथ आ जाएगा। इसके साथ एक बड़ी चीज़ ये है कि अभी क्रिप्टो मार्केट में इंक्रीमेंट होने वाला है बहुत ज़्यादा, मतलब इंक्रीज होने वाला है, उनकी ग्रोथ होने वाली है और राइज मिलेगा क्रिप्टो मार्केट को। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और ब्रोकरेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है और अब वो हांगकांग के एक अपने क्लाइंट के साथ मिलके वो स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इस तरह का सिस्टम, कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज का कुछ ऐसा सिस्टम जहां पर ये माना जा रहा है कि बैंकिंग के साथ वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भी कनेक्ट कर देंगे। जिस तरह से यूएसए के अंदर स्टार्ट हुआ है कि आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर से ही
क्रिप्टो भी बाय कर सकते हैं, उसे वहीं पे होल्ड कर सकते हैं, वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। उसी तरह का कुछ ये एक ऐसा एक्सचेंज क्रिएट करने वाले हैं, कुछ ऐसा बैंक क्रिएट करने वाले हैं जहां पे आप अपना अकाउंट बना के उसके अंदर ही ये ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यूएस और कनाडा में ही होगा, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि जल्दी इस चीज की अडॉप्शन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड की जाएगी और हर उस जगह पर होगी जहां पर क्रिप्टो करेंसी के लवर्स हैं। तो दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पे क्रिप्टो करेंसी के लवर्स नहीं है? तो देखते हैं कि कितना जल्दी ये चीज़ होता है। और मार्केट में क्योंकि बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके अडॉप्शन रेट जो है बहुत जल्दी बढ़ता जा रहा है, लोग स्टॉक से हट के अब क्रिप्टो की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वेंचर कैपिटल्स हैं जो अब क्रिप्टो के अंदर भी एसेट मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भाई देखो, ऑब्वियसली जब इतनी सारी अच्छी न्यूज़ आ रही है, मार्केट बेशक डाउन है लेकिन न्यूज़ अच्छी अच्छी आ रही है, तो जैसे ये मार्केट कवरअप होगा ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाली हैं। अगर आप इस मार्केट डिप में डरे हुए हैं और आपको ये लग रहा है कि भाई ट्रेडिंग से तो पैसा बनने वाला है नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह की वॉलेटाइल ये मार्केट हुई पड़ी है, ऑलरेडी ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन इस वक्त वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई पड़ी है। और हालत ये कि इवन जो नए ट्रेडर्स हैं, नए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली हालत हुई पड़ी है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये देने वाला हूँ कि मैं और मेरी टीम, हम लोग एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम कर रहे हैं जिसमें आप इस डीप मार्केट के अंदर भी पैसा कमा सकते हैं, और छोटा मोटा नहीं, बहुत तगड़ा वाला पैसा आप कमा सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी हम डेली जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल्स कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जूम कॉल में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको पता लगेगा कि कैसे आप इस डिप मार्केट का भी फायदा लेते हुए अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। और जब मार्केट अप आएगी तब तो डेफिनेटली आप अच्छी इनकम करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस डिप मार्केट की होती है, और उस चीज़ का भी सोल्यूशन मैं आपके लिए ले आया हूँ। तो जुड़िए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में हमारे, और वहाँ पर आपको जब भी अपडेट होता है, जब भी जूम कॉल आती है और जब भी हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल आती है, उसका लिंक दे दिया जाता है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। आप अपने सवालों के जवाब वहाँ पे पा सकते हैं, और किस तरह से इस डिप के अंदर अच्छी खासी इनकम करनी है, आपको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको प्रेजेंटेशन देखनी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, तो आपको उसका वीडियो भी मिल जाएगा, राइट? आप जाकर उसको भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से काम करता है। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके भेजिए, और आप किस कॉइन के बारे में या किस तरह की न्यूज़ आप देखना चाहेंगे अगले वीडियो में, ये बताना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन ओपन है, जाइए कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में।